हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज एक सरल भक्ति की कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जो कि इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत ही सीधा सरल था, बस उसके घर वालों को उसमें एक कमी लगती थी कि वो इतना खाता था, बहुत ज़्यादा खाता था वो कि और साथ ही जब वो खाना खाने को बैठे तो ऐसा भी बोलता था कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब उसके घर वाले बोले कि तू तो ऐसा बोल कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब उसका इतना ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसके घर वाले उससे परेशान होकर सोचते हैं कि इसे हम कहीं आश्रम में छोड़ आते हैं। तो वो लोग उसे ले जाते हैं, एक आश्रम में छोड़ आते हैं और साथ ही कहते हैं कि वैसे तो ये बहुत अच्छा है, बस ये थोड़ा खाता ज़्यादा है। अब जो संत होते हैं वो उसे रख लेते हैं, कहते हैं माँ अन्नपूर्णा की कृपा से हमारे आश्रम में अनाज का भंडार है। अब वो व्यक्ति वहाँ रहने लगता है, वहाँ गुरु की सेवा करता है और जो भी कोई काम धंधे होते थे वहाँ के वो सब करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एकादशी आती है और एकादशी वाले दिन वो संत वो उसके गुरु व्रत करते थे और जितने भी उनके शिष्य थे वो सब करते थे। अब इस व्यक्ति को भी बोला पर इसने मना कर दिया कि नहीं, हम व्रत नहीं कर सकते, ये व्रत हमारे लिए नहीं बने हैं। तो बोलता है कि आप हमें थोड़ा आटा दे देना कुछ, और हम वहाँ पे जाके जंगल में जाके अपना बना के खा लेंगे। तो वो संत उसे दे देते हैं आटा, क्योंकि आज वहाँ आश्रम में तो बिल्कुल रसोई में खाना बनने ही वाला नहीं था। तो अब वो आटा लेके वहाँ जंगल में पहुँच जाता है और वहाँ जैसे ही रोटी तैयार उसकी हो जाती है खाने के लिए, तो उसे याद आता है कि हमारे गुरुजी तो पहले भोग लगा के ही भगवान को खाते थे। तो उसने बोला हम भी भोग लगा देते हैं। और वो कहता है हमें वैसे मंत्र कुछ आता हमें है नहीं, हम तो बस अपना काम करते हैं और बस खाते हैं। और भगवान जी को कैसे बुलाया जाता है, किन मंत्रों से बुलाया जाता है हमें तो पता नहीं। बोलता है चलो हम तो ऐसे ही बुला लेते हैं। अब बुलाने लगता है कि राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो देखता है भगवान जी नहीं आते हैं, तो वो सोचता है कि शायद भगवान जी इसलिए नहीं आए हैं, वो सोच रहे होंगे कि यहाँ आके इसकी ये रूखी सूखी रोटी खाएं और इस नदी का पानी पिएं, इससे तो अच्छा हम मंदिर में ही जाके पकवान खाएंगे, वहाँ रोज़ अच्छे अच्छे पकवानों का वहाँ भोग लगता है। ऐसा वो व्यक्ति अपने मन में सोचता है। तो वो भगवान जी अपने ही मन में बात करता है और कहता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये रूखी सूखी रोटी नहीं खाएं, हम तो मंदिर में जाके खाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मंदिर में आज एकादशी है, आज आप भूखे ही रह जाएंगे, जो कुछ है सो यही है और इसे आ जाओ खाने को। और जब भगवान जी इतनी बात सुनते हैं कि एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, तो भगवान जी खड़े होके चलने लगते हैं। अब सीता जी भी साथ में होती हैं, तो वहाँ हनुमान जी रहते हैं और उनने बोला कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं, हम भी साथ में चलेंगे। तो वो कहते हैं कि हमारे भक्त ने पुकारा है हमें और वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि आज तो हम भूखे ही रह जाएंगे, तो हम उनका खाना खाने भोग लगाने जा रहे हैं। तो साथ में हनुमान जी भी आ जाते हैं। अब वो व्यक्ति जैसे ही आके खुलता है तो देखते हैं कि सीता राम जी और साथ में हनुमान जी भी खड़े होते हैं। अब वो कहते हैं कि गुरु जी तो सिर्फ सीताराम जी को भोग लगाते थे और ये तीसरा कौन है जो कि बिल्कुल इंसान लग ही नहीं रहा है। फिर वो बताते हैं कि ये हमारे भक्त हनुमान जी हैं। तो वो उन्हें भी प्रणाम करते हैं और वो खाना खाने लगते हैं। अब राम जी सीता जी भोग लगा लेते हैं और जो बचता है वो पूरा हनुमान जी चट कर जाते हैं। भगवान का भोग हनुमान जी छोड़े। अब वो बेचारा व्यक्ति उसका एकादशी का व्रत हो जाता है, बड़ा ही उदास होके आता है घर पे आश्रम में। वहाँ फिर कुछ दिन और ऐसे ही बीतते हैं। फिर अगली एकादशी आती है। अगली एकादशी आती है तो उसे ध्यान आ जाता है इस वाली एकादशी का। तो वो कहता है अपने गुरुजी से कि गुरुजी आपने मुझे पहले कम आटा दिया था, मुझे बोरा भर के ही देना, क्योंकि वहाँ भगवान जी आते हैं भोग लगाने को और हम तो भूखे ही रह जाते हैं। हमने उस एकादशी को, मेरा तो व्रत हो ही गया था, कुछ खाया ही नहीं था। अब वो गुरुजी हंसने लगते हैं, बोलते हैं ज़्यादा ही खाता है और यहाँ आके शायद इसकी खुराक और हो गई है। तो वो दे देते हैं और आटा देते हैं और एक्स्ट्रा दे देते हैं उसे। अब वो वहाँ पहुँच जाता है और पहले की तरह फिर वही सब कहने लगता है भगवान जी को और आंखें बंद करके अपना वचन गाने लगता है।
और फिर वही बात भगवान जी सुनते हैं तो वो फिर से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वो फिर से चलने लगते हैं। सीता जी साथ में और हनुमान जी भी। अब वहाँ लखन लाल खड़े थे। अब उनने बोला कि कहाँ जा रहे हैं प्रभु, हम भी चलेंगे साथ में। तो लखन लाल भी आ जाते हैं। और जैसे ही ये व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है तो सीताराम, हनुमान जी और साथ में लखन लाल भी आए। बोलते लो, कल तो 3 थे, आज 4 हो गए, मतलब आज पूरा नहीं तो आधा तो एकादशी का व्रत करवा के ही मानेंगे। हाँ, तो पूछते हैं ये कौन है, तो बताते हैं प्रभु कि ये हमारे छोटे भाई हैं। तो उन्हें प्रणाम करते हैं और भगवान जी भोग लगाने लगते हैं। और भगवान जी भोग लगाते हैं, फिर माता जानकी भोग लगाती हैं, फिर लखन लाल भोग लगाते हैं, फिर हनुमान जी बचा हुआ भोग लगाते हैं। तो वो आधा थोड़ा बोलते हैं, पकड़ लेते हैं थाली कि अब मेरे लिए भी छोड़ दो। तो भगवान जी तो वहाँ से चले जाते हैं। 1-2 रोटी उसके हिस्से में पड़ती हैं तो बेचारा खा के आ जाता है। अब ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन और बीते। अगली एकादशी आई तो इस बार वो और आटा लेके आया कि और 2, वहाँ पे 2-3 थे, अब 4 हो गए, अब पता नहीं और कितने आएंगे। हमारा तो हर बार आधा एकादशी का व्रत हो ही जाता है। तो वो फिर आके अपना सब काम करके वहाँ साफ सफाई करके खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अपना भजन गाने लगते हैं। जैसे उनका खाना बन जाता है, अब भगवान जी आने लगते हैं। इस बार शत्रुघ्न जी भी आए हैं। अब वो अपनी आंखें खोलता है तो कहता है लो, अब आज एक और बढ़ गए। तो मतलब आज तो एक जो कल 2 रोटी मिली थी, आज तो उसमें भी एक कट हो गई हमारी। तो भगवान जी सब लोग भोग लगा लेते हैं, फिर बचा कुचा जो बचता है वो व्यक्ति खा लेता है। भगवान जी चले जाते हैं। अब वो आता है तो अब जो अगली एकादशी आती है तो वो कहता है कि इस बार हमें ऐसा करो, हमें 2-4 बोरा दो आप अनाज के, क्योंकि वहाँ सब लोग आ जाते हैं, सभी देवी देवता आ जाते हैं। कोई कैसे मुंह वाला, कोई कैसे मुंह वाले का मतलब है हनुमान जी को कह रहे हैं वो गुस्से में। तो वहाँ बच ही नहीं पाता है हमारे लिए। तो अब उसके गुरुजी उसे दे देते हैं और सोचते हैं कि ये इतना तो नहीं खा सकता है, और भगवान जी इसका भोग लगाने आए। और तो उन्हें बड़ा ही अचंभा लगता है। तो वो कहते हैं चलो इसे दे देते हैं, लेकिन ये पहुंच जाएगा, उसके बाद हम इसे देखने जाएंगे कि ये अनाज का क्या करता है। तो वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है और इस बार वो क्या करता है, कोई खाना नहीं बनाता है। वो बैठ जाता है और अपना हाथ मुंह धो के सीधा भगवान जी को बुलाने लगता है। अब वो भगवान जी को बुलाने लगता है, आंखें बंद करता है, अपना भजन स्टार्ट कर देता है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हनुमत राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब भगवान जी सुनते हैं तो आ जाते हैं अपने सभी परिवारजनों के साथ। तो वो आके क्या देखते हैं, कहते हैं कि अरे अभी तो तुमने खाना बनाया ही नहीं है, उससे पहले ही मुझे बुला लिया। तो वो बोलता है कि हाँ भगवान जी, कि आज हमने खाना नहीं बनाया। तो वो बोलता है हाँ भगवान जी, आज मैंने खाना नहीं बनाया है। हर बार मैं खाना बनाता हूँ तो मुझे पता नहीं कि आप खाना कैसा बनाते हैं, तो आज ऐसा करते हैं कि आप खाना बनाइए। अब भगवान जी सुनते हैं उसकी बात, बोलते हैं कि चलो आज हमें तो सब भक्त बहुत भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, आज हमें एक भक्त के लिए चूल्हा फूके देते हैं। अब वो भक्त बढ़िया वहाँ बैठ जाता है। अब वो भगवान जी, माँ जानकी अपना वो चौका लीप रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, लखन लाल जी लकड़ी काट के ला रहे हैं, खाना बनने की तैयारियां हो रही हैं। और वो गुरुजी भी जो कह रहे थे जाके देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, तो वो भी पीछे आ रहे हैं उसी रास्ते पर। और वो बढ़िया अपना बैठे हैं पेड़ की छांव में और देख रहे हैं कि खाना तैयार हो रहा है। गुरुजी वहाँ पे आके देखते हैं तो वो क्या नज़ारा देखते हैं कि रघुनंदन भगवान श्री राम बैठ के चूल्हा फूंक रहे हैं और माँ जानकी वहाँ रोटी बना रही है, काम कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। और जो भक्त जो बहुत ही खाने वाला था वो बढ़िया पेड़ की छांव में बैठे हैं और वो देखते हैं। वो संत तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी क्या माया है कि मंत्र से, हर जाप से मैंने आपको बस में करना चाहा, पर आप तो इस व्यक्ति के इस प्रेम के बस में ही होके रह गए। इसकी वजह से आप आज यहाँ बैठ के चूल्हा फूंक रहे हैं।
मेरी तो सारी उम्र निकल गई आपको भोग लगाते लगाते, पर आपने आके एक बार मेरा भोग नहीं खाया और आप यहाँ पर स्वयं अपने लिए खाना तैयार कर रहे हैं और साथ में इसके लिए भी बना रहे हैं। सिर्फ उसके हृदय की सरलता के कारण, सिर्फ उसके हृदय के सरल भाव के कारण भगवान जी उसके लिए आते हैं। तो ये कथा कहानी मैंने बहुत बार सुनी है और मैं जितनी बार भी सुनती हूँ उतनी बार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो भगवान जिनके लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं और वो क्या करते हैं भक्त के लिए, वो कुछ भी करते हैं। तो ये थी एक भगवान जी के सरल भक्त की कथा कहानी। होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि सबको पता चले, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियाँ, ये कथा ये हमारे मन में प्रेम के बीज पैदा करती हैं कि इन्हें सुन के हमारे हृदय के अंदर भी ऐसा कुछ भाव जगे जिससे कि हमें भी भगवान से प्यार हो, हमें भी उनसे प्रेम हो, क्योंकि भगवान जी को केवल प्रेम ही प्यारा है। तो मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।